हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। हरियाणा में हुई बड़ी सियासी सर्जरी। जी हां, आपको बता दूं कि हरियाणा में सबसे बड़ी सियासी सर्जरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। नायब सिंह सैनी को सीएम फेस बनाकर पिछड़ों को साधने की कोशिश की है, जिससे हरियाणा में सियासी समीकरण एकदम से बदल गए हैं, जिसके बाद वहां मुकाबला जाट बनाम जाट हो जाएगा। गुजरात की तर्ज पर सजाई गई सियासी चौसर से भाजपा नेतृत्व को न सिर्फ लोकसभा बल्कि उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर नजर आने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए इस सियासी कदम का पार्टी को बड़ा माइलेज मिलने वाला है। दरअसल हरियाणा में उठाए गए सियासी कदम की आहट राजनीतिक गलियारों पहले से ही हो रही थी। वहीं इस बड़ी सियासी उठापटक में जसपा के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आ गई हैं। हालांकि कांग्रेस इसे एक सोची साजी सियासी रणनीति बता रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि भाजपा और जसपा का समझौता टूटना दोनों पार्टियों के लिए सुखद है। दोनों दलों का वोट बैंक अलग है। वहीं अब चुनाव से ठीक पहले जसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा संभावना है कि जाट वोट में सेंध लगाएगी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। हरियाणा में जसपा की ओर से सीटें मांगे जाने के बाद यहां की सियासत गर्म हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सियासी उठापटक में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने दूर की सियासत को नजर में रखते हुए बड़े फैसले लेने की योजना बनाई है। इसके चलते सबसे पहले कैबिनेट का इस्तीफा देकर दोबारा मंत्रिमंडल की शपथ लेने की तैयारी की गई है। राजनीतिक विश्लेषण और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद धीमान कहते हैं कि हरियाणा की पूरी सियासी उठापटक अगर देखा जाए तो उसके कई मायने मुख्य रूप से सामने आए हैं। पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के नजरिए से बड़ा सियासी दांव खेला है। उन्होंने एक तरफ से तोड़ने का यह बड़ा सियासी दांव चला है। उनका मानना है कि अगर पूरी कैबिनेट जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे तक को बदला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर सियासी फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकर बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह पहले अपने विधायकों को बचाएं और उससे निकलने वाले संदेश को न सिर्फ लोकसभा बल्कि उसके कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जाने से रोकें। राजनीतिक विश्लेषण प्रवीण शर्मा कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जसपा की पूरी सियासी गणित को भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल बिगाड़ दिया है। शर्मा मानते हैं कि जसपा को अलग कर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी अपनी सभी चालें दुरुस्त की है। कहा यही जा रहा है कि हरियाणा की सियासत में जाटों के बड़े वोट बैंक की आपस में ही सेंधमारी होगी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को गैर जाट बिरादरी के वोट बैंक के तौर पर मिलना तय माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जसपा को अलग किया है उससे पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीते कुछ समय में जिस तरह से जसपा के विधायक क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक में अपनी पार्टी के विरोध में माहौल बना रहे थे, उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस बड़ी सियासी सर्जरी को करने में मिला है। राजनीतिक विश्लेषण प्रवीण शर्मा के साथ मुताबिक इस वक्त जो सियासी चर्चा है वो यही है कि जसपा के कई विधायक अपनी पार्टी के साथ नहीं हैं। ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं तो किसी भी पार्टी के लिए विधायकों का टूटना या उनका विरोध में आना सियासी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाता है। गठबंधन टूटने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कैबिनेट के इस्तीफा देने का पूरा नाटक तैयार किया गया है। वह कहते हैं कि उन्होंने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि भाजपा जसपा में समझौता तोड़ने की अघोषित। इस बार भाजपा के इशारे पर जसपा और इनेलो कांग्रेस की वोट में सेंध मारने के लिए फिर से जनता के बीच जाएंगे। आइए वीडियो पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व हुआ करता था। मुख्यमंत्री भी जाट हुआ करते थे और जो मलाईदार मंत्रालय होते थे वो भी जाटों को मिला करते थे। कहा जाता था कि चाहे सरकार किसी की बने, चाहे पार्टी कोई भी सत्ता में आए, जाटों के पास ही हरियाणा की सत्ता की चाबी रहती है। लेकिन हरियाणा में जाटों के साथ या ये कह ले कि जाट वोटों की जो दुर्गति बीजेपी ने की है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। दोस्तों, हरियाणा में 10 साल पहले बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ मोदी लहर पर सवार होकर सरकार बनाई और एक नॉन जाट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम के तौर पर चुना, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस प्रशासन में काम करने का नहीं था, क्योंकि वो मोदी जी के प्रचारक के दौर में उनको उनकी बाइक में बिठाकर घुमाया करते थे और दोनों संघ के लिए काम किया करते थे, इसलिए उनको सीएम बना दिया गया। लेकिन एक नॉन जाट सीएम को बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया। उसके बाद जब दोबारा हरियाणा में चुनाव का वक्त आया
तो सीएम एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर को ही बनाया गया, लेकिन सीटें कम आ गई थी, इसलिए दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना दिया गया। वो दुष्यंत चौटाला जो अपनी पार्टी इनेलो तोड़कर जेजेपी नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए थे, वो दुष्यंत चौटाला जिनको बीजेपी के विरोध का वोट मिला था, जाटों का वोट मिला था, लेकिन उनके साथ बड़ी आसानी से बीजेपी ने सरकार बना ली। और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला से साफ कह दिया कि एक छोड़िए, हम तो आपको 0 सीटें देने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा की सारी सीटें हमने अपने दम पर जीती हैं, तो आपको एक सीट भी क्यों दे। और बड़ी आसानी से दुष्यंत चौटाला को उठाकर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी क्या अपने सहयोगियों के साथ यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रही है, क्योंकि सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जेजेपी के सारे विधायक भी उसके साथ नहीं है और बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी हरियाणा में निर्दलीय और कुछ जेजेपी के विधायकों को तोड़कर बड़ी आसानी से सरकार बनाने में। यानी कि वो जाट वोट बैंक जो हरियाणा में जिसका वर्चस्व हुआ करता था, उस जाट वोट बैंक का बीजेपी ने मजाक बनाकर रख दिया। वो जाट वोट बैंक बीजेपी को वोट भी करता है, वो उस जाटों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी नेता को सीएम भी नहीं बनाया जाता है, और जो पार्टी जाटों का वोट लेकर सत्ता में आने की कोशिश करती है, यानी कि दुष्यंत चौटाला, उन्हें ठीक चुनाव से पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? इस पूरे मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने खुद शेयर किया है, जिसमें वो पहले ही बता रहे हैं कि एग्जैक्टली आज जो हो रहा है, होना यही है, जेजेपी को बीजेपी से अलग होना है और उसके बाद इन्होंने पर्दे के पीछे का खेल खेलना है। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था, वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम, और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में भी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा लिया गया, उत्तराखंड में भी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा लिया गया, और वो दाव बीजेपी के काम आया। दोनों राज्यों में उसने सरकार बनाई, लेकिन कर्नाटक में वो दाव काम नहीं आया था। क्या आपको लगता है हरियाणा में वो दाव काम आएगा? जिस हरियाणा की जाट बेटियों ने कई महीनों तक दिल्ली में सड़क पर बैठकर बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए, प्रदर्शन किया, उस वक्त भी कहा गया था कि जाटों का घोर अपमान बीजेपी कर रही है। दोस्तों, हरियाणा की जाट राजनीति पर बड़ी एक गहरी बात की है वरिष्ठ पत्रकार सैमितराज मिश्रा ने। वो कहते हैं, पहले हरियाणा में बीजेपी इनेलो के नेतृत्व में बी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती थी, फिर इनेलो में 2 फाड़ हो गया और दुष्यंत चौटाला ने एक अलग पार्टी बना ली, जेजेपी। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था तो जेजेपी के साथ लेकर सरकार बना ली। अब बहुमत का जुगाड़ हो गया तो गठबंधन टूट गया। वहीं जेजेपी की इस बेइज्जती पर बीजेपी के सांसद जो अभी 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ब्रजेंद्र सिंह ने चटकारे लेते हुए कहा, मैं ज्यादा शायरी तो नहीं जानता, पर आज के हरियाणा के घटनाक्रम से ये शब्द याद आ रहे हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दोस्तों, वो जाट जो विधानसभा में दे ना दे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी जी के एकदम पीछे खड़े रहते हैं, मोदी जी को बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इस बार ऐसा इस पर आपकी क्या कुछ राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।